सम थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन अ ट्रेन जर्नी। कुछ चीज़ें बड़ी कमाल की होती हैं जो सिर्फ आपको ट्रेन की यात्रा में ही मिल पाती हैं। एंड वन ऑफ दैट इज़ हाउ पीपल दोज हू डोंट नो ईच अदर एट ऑल and suddenly by the end of the hours that they spend 10-12 hours together they start feeling like a family। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा, ये जो डिनर यहाँ पर हो रहा था, मुझसे सबसे पहली चीज़ ये पूछी गई कि आपको क्या लगता है कि हम एक परिवार से हैं या हम अलग अलग हैं। तो मुझे लगा कि आप जिस तरीके से साथ में मिल बैठ के खा रहे हैं तो एक ही परिवार से होंगे, पर मुझे बताया गया है कि हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग लोग हैं। आप क्या कह रहे थे कि हम लोगों को, आपने सवाल क्यों पूछा मुझसे? ये मैंने पूछा कि आपको देखने में कैसा लगा ये जी। तो आप जो फील किए, पहले तो हम दोनों चढ़े यहाँ पे। हाँ। हमारी ये सीट नहीं थी। आप कहाँ से चढ़े हैं? दिल्ली से चढ़ी हूँ। हाँ, ये दिल्ली से हम लोग दोनों चढ़े हैं। हाँ। और वो बच्ची चढ़ी है, उनको डेंगू फीवर है। हाँ। तो उनका सीट अलग में है। जो सीट है वो जो बैठी थी उन्होंने कहा कि अभी ये सीट नहीं बिछेगा। हाँ। तो इनको इधर से एडजस्ट कर। ये लोग प्रयाग से चढ़ी, इनका सीट ये था। हाँ। आते ही तो पहले फाइटिंग हुई हम लोगों में कि वो बोल रहे थे कि वो मेरा सीट है, हम लोग सीट में ये देख के आए हैं। बोले देखिए वैसे मत कीजिए, सबको जाना ही जाना है। तो फिर जब रिश्ता निकाले तो वो भी हमारे बगल के ही मिल गए। अच्छा। देवघर के ही है, हम लोग बैद्यनाथ धाम से हैं। आप लोग झारखंड से? झारखंड बैद्यनाथ धाम से है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो है पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। बस तो हम लोग है हृदय शक्ति पीठ से है, और वो हृदय पीठ भी है, तो हम लोग का हृदय बड़ा होता है, इसीलिए सबको लेके चलते हैं। मुझे लगा कि शायद टीटी को ना पता होगी कौन कहाँ बैठा है, आपको सबकी जानकारी सही है, क्योंकि पहले फाइटिंग फिर प्यार से बात करना। क्योंकि खाना भी आप सब लोग बड़ा मिल बांट के खा रहे हैं। एक प्लेट है, सबका एक ही प्लेट है। हाँ। प्लेट भी अलग अलग कलर नहीं है, सेम प्लेट। तो क्या क्या खा रहे हैं पहले तो यही बता दीजिए मुझे, क्या क्या बन रहा है ये? मैं पहले बोलती हूँ, दीदी ने लाया था पराठा भुजिया। हाँ। और ये अचार। हाँ। वो पैकेट वाली। हाँ। मैंने लाया था ये चटनी घर की बनी होममेड, इमली की चटनी, और ये अचार होममेड, भुजिया और पूरी। लेकिन कौन क्या खाया वो मैं नहीं बता सकती हूँ। अब और भाई साहब भी बैठे थे, कानपुर से चढ़े? ये भैया तो कानपुर से चढ़े हुए हैं। हाँ, मैं टेंशन में थी कि कौन आएगा। तो जैसे मैं खिड़की से देखी तो ये भैया चढ़े, तो मैं दीदी को बोली अच्छा आदमी चढ़ रहे हैं, वो दे देंगे। और मतलब भैया का क्या बोलूं, 5 बार में वो अपने सीट पे नहीं जा रहे बेचारे, लोअर कराते और मिडिल और अपर पे जा रहे हैं, वो ऐसे एडजस्ट करते हुए जा रहे हैं, उन्होंने बतलाया। तो दिक्कत नहीं हुआ आपको? नहीं, क्या दिक्कत होगा, तो भाई ट्रेन है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और साथ में डिनर भी मिल रहा है तो क्या दिक्कत? बात सही है ना? आप कहाँ जा रहे हैं साहब? हम तो जमालपुर जाएंगे। जमालपुर जाएंगे? कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं आप? काम करते हैं? हाँ, वहीं ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है आप? सोनू कुमार गुप्ता। सोनू जी, तो जमालपुर में क्या माहौल है? माहौल मतलब चुनाव में अभी देखिए माहौल तो दोनों का भी, आरजेडी भी आ सकती है और नीतीश कुमार का तो कभी कोई गारंटी है नहीं कि क्या कर सकता है। वो आखिरी तक भी पूरा दाव पेच लगा के हो सकता है फिर पलटी मार दे, हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री बनने का जुगाड़ होगा वहाँ पहुँच। सिर्फ पद चाहिए उसको, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद। अगर उसमें लगेगा नहीं हम ऐसा करने से हमको ये पद मिल सकता है तो भाई उसको पलटने में। ट्रेन में सबको नीचे वाली बर्थ चाहिए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ, बस यही है। यही है। आता हूँ मैं आपके पास दोबारा लौट के। आप कहाँ जा रही हैं मैडम? तो बिहार जा रहे हैं। बिहार में कहाँ जा रही हैं? बिहार में हाँ अभी तो स्टॉपेज मतलब एक ट्रेन का है, हमको लोग वहाँ उतरेंगे और वहाँ से फिर एक ट्रेन लेंगे तो फिर खगड़िया जाएंगे। अच्छा। मैका है वहाँ पे। अच्छा। समस्तीपुर ससुराल हुआ, समस्तीपुर मडोसरा। इसलिए अभी मतलब वहाँ जा रहे हैं, भाई लोग आए हुए हैं तो मिल के वहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा ममता कुमारी। कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में? दिल्ली में तो बस गए थे, जेठ जी थे तो उन्हीं के, हाँ उनसे जेठ जी जेठानी सब रहती हैं। अच्छा, वहीं मिलने गए थे। आपने तो नाम बताया ही नहीं। अब मैं कैसे बतलाऊं, आप गेस करोगे? महीने में 1 दिन आती हूँ तो पूरा जगमग करते रहती हूँ। मतलब 1 ही दिन आती हूँ महीने में। चांदनी है क्या? नहीं, चांदनी तो रोज। चांदनी एक ही बार आती है। मैं 15 दिन के बाद मैं पूर्णिमा हूँ, मैं पूरे दुनिया में जगमग करती हूँ। चांदनी तो फैलती रहती है। अंकल का हंसी देखिए, अंकल भी जगमगा रहे हैं।
आप कभी बोर तो नहीं होते हो? नहीं, ये हमारे प्रेम है ना, इनका नाम प्रेम है। आप बोर तो कभी नहीं होते हो? और टीवी व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है आपको, इतनी इंटरेस्टिंग वाइफ मिली वो सब देखते ही नहीं है, है। आपको टाइम कहाँ मिलता होगा देखने का? टाइम मिलना समय ही नहीं, आप उन्हीं को बात सुनते रहेंगे, आपको तो टाइम सुनना पड़ता है। सुनना पड़ता है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। न्यूज चैनल देख के अंकल बदल रहे हैं, सुनना पड़ता है। क्या बोले अब, कैमरा बहुत मजा आया आपसे, मतलब आपको आपसे मिलने के ही बहुत मजा आया। अभी और बात करेंगे, आपको भी बहुत मजा आया। हाँ बहुत बहुत पूरा एंटरटेनमेंट रहा आपका, हाँ, टाइम एकदम। कट गया पता नहीं जब चला। आए ना तो इनको देख के अच्छा लगा। जब चढ़े थे उस टाइम दोनों आदमी बैठे हुए थे तो हमको देख के ही अच्छा लगा था कि चलो ठीक है, लगता मैंने है आंटी अच्छा को से। बोला भाई कि आंटी मजा आ गया ना। मैं पहली बार जब आपसे अभी आपको देखा ना तो मुझे देख के ही मजा कि अच्छा आंटी बढ़िया है, मतलब दिख के लगा कि बढ़िया है। फिर बॉन्डिंग बनते गया और बस टाइम पास पता भी नहीं चल रहा ये है। सब ट्रेन में ही हो सकता है ना? एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं, बात होते रहेगी। अब। देवघर जाना है तो बस हाँ, आंटी के यहाँ शिफ्ट उनसे भी होना है। लिए और दीदी से भी लिए हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब नमक उमक की डब्बी वब्बी सब तैयारी के साथ ट्रेन की। लेट हो गए। मैं लेट हो गया वरना आपको भी एक हमें देती। भी डिनर मिलता। कोई बात नहीं, प्लेट एक्स्ट्रा है। प्लेट्स है लेकिन खाना नहीं है। आपने पूछ लिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरा खाना खिलाती हूँ, आपके लिए एक स्पेशल चीज निकालती हूँ। ये भी होममेड है। ये भी होममेड है। एक आप खाइए प्लीज। अब ये एक एक दाने पर लिखा ये है देखिए, खाने वालों ये का नाम। क्या है? आप खा के बताइए, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। ये मार्केट में- हमारे देवघर में ही ये मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा लेता हूँ, एकदम सभी लोग ले लें। एकदम खाइए। हाय हाय कोई नहीं, खाइए खाइए, कोई नहीं, खाइए बहुत ही तो। बेहतरीन चीज है कि हाँ, मेरे हाथ खाइए। लगते ही बिल्कुल। हाँ खाइए तो। अब बतलाइए टेस्ट इसका, और ये किस चीज से बनाई ये बतलाइए आप। मैं चीनी को छोड़ के कुछ नहीं बता सकता इसमें क्या है। तो मैं चीनी को छोड़ के बता ही नहीं सकता हूँ इसमें क्या है। चीटिंग कर रहे अब आपको बताना पड़ेगा। नहीं, बहुत कमाल का है। मतलब मीठा भी बिल्कुल ऐसा है जो शहर वाला मीठा होता है कि कोई भी खा सकता है। भैया को दीजिए भैया भी तो, खाएंगे। अभी भैया को तो दीजिए, एक मुंह में आप डाल के दीजिए। आपने खा लिया भैया काम करते हैं। नहीं, वो शूटिंग नहीं करेंगे फिर अच्छे से। अच्छे ऐसे वो बेटा मिठाई पे उनका ध्यान हाँ, मिठाई पे ध्यान देना। दैट गोज फॉर अश्वनी। मैं ये बंद करके रखती हूँ। हाँ, तो अब मुझे बताइए इसमें क्या क्या था। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं चूरमा। अच्छा, इसमें आटा, चीनी, शुद्ध घी, बस इलायची पाउडर। थोड़ा सा जो आपका प्यार था वो भी इसमें नजर आया। प्यार तो भरपूर प्यार है। प्यार था तो आप छिड़का दिए ना। पटाखे की तरह कूद गया मेरे हाथ में। अब आप ये बताइए कि जब आप लोग इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं तो क्या बिहार को लेके भी कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि चुनाव है वहाँ पर? नहीं, चुनाव का तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे थे, अपने घर के ही बात कर रहे थे एक दूसरे से। बस चुनाव का एक बात हुआ है। आंटी ने पूछा देवघर कब आओगी बाबू। मैंने बोला जब ना इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर मम्मी का छुट्टी रहेगा फिर पक्का आऊंगी। बस यही एक ही लाइन बात हुई। इलेक्शन ड्यूटी है क्या? हाँ लगा देते हैं वहाँ पे। टीचर हैं आप? नई सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका। अच्छा, वाह। हाँ। तो आपको भी ड्यूटी लगता है? तो आप लोगों को लेकर तो आजकल बिहार में मार मचा हुआ है। नीतीश जी भी कह रहे हैं हम भी कर देंगे, और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम भी कर देंगे, 30,000 रुपए महीना भी देंगे, परमानेंट कर। लेकिन करते नहीं ना है। बहुत दिन से भरोसा दे रहे हैं करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। अच्छा, काम तो ज्यादा है। बीएलओ के साथ लगा दिया जाता है, तो कभी राजस्व कर्मचारी के साथ लगा दिया जाता है। उसके बाद अभी जैसे इलेक्शन है तो इलेक्शन में लगा दिया जाएगा। अभी रैली उली निकाल के फिर आए थे यहाँ पे। रैली किसकी रैली में गए थे आप लोग? ये मतलब निकालना कि जागरूक करना है, ये नहीं है कि हमको वोट डालने के लिए लोगों को? ये नहीं हमको कहना है कि आप इसको डालो। पिंक थीम लेकिन पे ना, ये है कि पिंक थीम पे लड़कियों को मतलब जो सुपरवाइजर थी तो मैं भी गई थी उसमें, क्योंकि जो सुपरवाइजर जो है एक मैडम उनको आता नहीं था। उन्होंने बोला तुम्हें तो आता है। मुझे पूरा गुस्सा है मम्मी पे कि मम्मी ने बताया कि इसको गाड़ी वाड़ी आती है चलानी। अरे तो आपको भेज दिया गया? नहीं तो मम्मी से पहले तो मेरा रात में लड़ाई हो गया, ठीक है। और क्योंकि हमको पसंद नहीं है वो सब जाना, ये सब में मैं थोड़ा एकांत पसंद करती हूँ। तो वहाँ क्या करती हैं आप? अभी मेरा ये पीजी क्लियर हो गया है। अच्छा, बस कंपटीशन का तैयारी ही चल रहा है अभी। किस कंपटीशन की तैयारी कर रही बीपीएससी का कर रहे हैं, दरोगा का। बस हैं? बीपीएससी को लेकर तो बड़ा घमासान मचा हुआ है बिहार में। एनी टाइम उसका तो हमेशा चलते रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन ये जैसे आप लोग इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं, आप लोगों को थोड़ा ये परेशानी आता है बाद में जब रिजल्ट आता है ना। हर बार पेपर लीक या वो पेपर लीक को तो जिस बार पेपर लीक हुआ है ना तो हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि अरे एग्जाम तो इस बार कैंसिल होगा, बट नहीं हुआ। दरोगा वाले में भी सेम यही चीज था, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, मेंस नहीं हो पाया। उसमें भी सेम यही थिंग चला, ठीक है। मुझे मेंस नहीं होगा क्योंकि लग रहा था ना कि मतलब प्री हो गया बट ये
क्वेश्चन तो उसका लीक हो चुका था, तो लगा कि चलो ठीक है कैंसिल होगा और तैयारी के लिए टाइम मिलेगा। बट अचानक से डेट आ रहा है कि मेंस 1 महीने के बाद लग गई, हुआ ही नहीं। मतलब इतना बच्चे मेहनत करते हैं और इस तरह के जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, उसके बाद अब ये पेपर लीक और ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं अभी बीच में बड़ा मुद्दा बना था, बच्चों की पिटाई भी हो गई थी जब वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे पटना में गांधी मैदान में। टीचर वाले जी, तो आप लोगों को किससे उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद ही नहीं लगती है मुझे तो, सीरियस बताओ तो। लगता है किसको बोलें, क्या बोलें किसी को। आप कहीं पे अपना सब जो जब इलेक्शन का टाइम आता है, फिर अभी देखिए कितना वैकेंसी आ रहा है बिहार में, और पहले से वैकेंसी कहाँ था? जब सीट खाली था पहले से वैकेंसी कहाँ था? चुनाव बस यहाँ डेट आ गया चुनाव का, नवंबर में होगा, उसके बाद वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है। अभी हम लोग ने जो है ये फॉर्म एक डाल रखा था एसएससी का, बिहार एसएससी का फॉर्म डाल सो गया है वो, बिहार सरकार सो चुकी है। होने के बाद बस हो भी पाएगा कि नहीं भी गारंटी नहीं है। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, उनका बिहार अभी लेटेस्ट में अभी देखिए क्या है कि 10,000 साला ये दे रहा है, वो दिल्ली वाला हाल होगा। 2500 दिया, अभी देखिए दिल्ली का हाल। बिहार में ये है 10,000 जो ये नीतीश कुमार जो अभी दिया है कि 10,000 दे रहे हैं, उसके बाद 2 लाख देंगे, तो 2 लाख का लौटाना है या नहीं लौटाना है, ये कंफ्यूजन है अभी। वो तो लोन के तौर पे मिलेगा ना आपको। तो वो सब जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे सब आएगी पूछने के लिए कि दीदी वो 2 लाख लेंगे तो देना है, कल हाँ वो तो कुछ ना कुछ तो देना है, शायद 1% या 2%। उससे कोई मतलब हमें नहीं है, लेकिन यही चीज तो चुनाव के पहले भी तो मुद्दा रख सकता था। जब एट ए टाइम चुनाव में मतलब क्या हुआ कि चुनाव नहीं दिया ना अंकल, चुनाव जब पेंशन ये वो सारा जो इतना कम था पहले 1100 रुपए डायरेक्ट, 1100 हाँ। और उसके बाद आप ये मीटिंग बैठा रहे हैं, उसमें एकदम अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग खुश हैं। ये चुनाव से पहले जब इस तरीके से पैसे वैसे मिलते हैं, उससे चुनाव पे फर्क पड़ता है, लोग फिर बरगला जाते हैं। फर्क पड़ता है। जो अभी ग्रामीण महिलाएं होंगी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके आंख पे अब पट्टी बंध गई, पैसा बढ़ा दिया, बस वोट करना है। किसी से पूछ लो, अधिकतर आपको वही जवाब मिला, हाँ बस किसको देंगे तो बस इसको देंगे, वही है ना नाम। 10,000 रुपया होता है। आपको मिला 10,000 रुपया? नहीं हम नहीं भरे, हमने नहीं। जॉब वालों को नहीं मिलता ना, जिनको पास जॉब है उन्हें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो तो जो क्या कहते हैं उसको जीविका में जो ऐड है ना, उस उन्हीं को मिलेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत भी है कि थोड़ा ग्रामीण महिला जो होती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको लगता है 10,000 मेरे पास है तो। पर बिहार जैसी जगह में 10,000 रुपए है भी तो बड़ी बात ना, लोगों के पास इतनी गरीबी है कि 10,000 रुपए मिल रहा है तो। हम भी कह रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये मिल रहा है तो उनको लगता है कि भाई 10,000 बहुत होता है, बहुत होता है। अभी आप सोचिए, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको 10,000 दे दे तो आपके मन में भी थोड़ा सा तो जाएगा कि हम करे तो करे क्या, दे देते हैं वोट, हमें क्या है, कोई जीते हारे, कोई भी आएगा तो थोड़ी ना है कि पूरा साला ये सुधार ही कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। जो मिल रहा है ले लो। और बहुत लोग होता है पैसा लेने के बाद भी साला वोट नहीं देता, कि आदमी सही नहीं है। अभी मेरे दिल्ली आने से पहले ना तेजस्वी यादव आए थे, रोशरा हमारे, तो वहाँ पे एक टावर चौक है, मतलब पहले सिनेमा चौक था, अब टावर चौक हो गया। वहाँ पे वो इतनी बारिश हो रही थी, क्राउड पूरा, बारिश हो रही थी, सारा क्राउड खत्म। फिर वो लेट, मतलब थोड़ा सा लेट किया गया कि फिर से क्राउड, और आया भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ था, बस के ऊपर चढ़ के वो पूरा अपना जो है भी किए। जब जाने का टाइम आया ना, पेन निकाल के ऊपर से ही फेंक रहे हैं ऐसे पेन उस पे वहाँ पे। तो आप जो दिमाग है आपके पास, आप इससे अच्छा कुछ और चॉकलेट फेंक दो, बिस्किट, वो खाने का चीज़ है, वो आदमी क्या, आप पेन को, मतलब एक शिक्षा के पेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप उसको फेंक रहे हो, इससे आप क्या बता रहे हो? मतलब अगर आप सोचो तो समझ में ही नहीं आता। नौकरी की बात हो रही है, जैसे वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे सब घरों में सरकारी नौकरी देंगे, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? अभी बता रही हूँ मैं, पिछली बार जब कभी संभव नहीं है कि हर एक परिवार में नौकरी वो नहीं दे सकते हैं। पिछली बार जब इलेक्शन, तेज प्रताप जो है हसनपुर से वो खड़े थे ना, तो वहाँ पे जाके बोला, यहाँ पे क्या ना, वोट जहाँ से हमको जिस बात को बोलने से वोट आए, बस वो बोला जा रहा है। हसनपुर गए उस बार, वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद ना, हसनपुर को मैं जिला बनाऊंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, जीत जाऊंगा, जीत गए। हसनपुर का तो खैर कुछ नहीं हो पाया। हमारे रोसड़ा का भी यही चल रहा है, आज नहीं, मम्मी बोलती है कि जब मम्मी लोग छोटी तब से कि जिला बनेगा, जिला बनेगा, ठीक है, अनुमंडल है वहाँ पे, थाना सब कुछ बढ़िया है, जिला का चल रहा है। अभी इस बार जब वो रोसड़ा आए हैं, अब रोसड़ा में भी यही बोल के गए, मैं अगर मेरी सरकार आती है तो मैं जिला बनाऊंगा। इससे पहले अभी शांभवी चौधरी है ना हमारी सांसद, तो वो थी, तो उनका भी सेम था कि मैं कोशिश करूंगी जिला बन जाए, फिर वो ड्रॉप ही, अभी तो कुछ उनका चल नहीं रहा है, कोशिश गारंटी। ये बताइए, आप
आप युवा हैं, महिला हैं, जिसको लेकर पूरे बिहार में बड़ी चर्चा है, महिलाओं के ऊपर बड़ा फोकस है और यूथ के ऊपर भी बड़ा फोकस है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आपको किससे उम्मीद दिखाई पड़ती है, किसकी बात समझ में आ रही है, कौन लगता है जो युवाओं की भाषा बोल रहा है? अगर चूज करने का बात आया ना कि अगर हमको अभी जो तेजस्वी और नीतीश कुमार है ना, तो नीतीश कुमार इन दोनों में से अगर चूज करने का बात आए तो कहीं ना कहीं हम नीतीश कुमार के ही साइड जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी से तो लालू यादव ने क्या कर रहा है वो सबको पता है पहले से ही, ठीक है। पर वो लोग कहेंगे कि फिर भाई उसके उनके पिता ने जो करा उसका वो क्यों भुगते, वो तो वो नया है, उसको एक मौका दे। मैं उससे मौका तो उनको भी मिला ना, उनके भाई को मिला हसनपुर के लिए, उन्होंने हसनपुर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मौका तो उनके पास तो पॉलिटिकल पावर है, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे ना, कुछ नहीं किया ना उन्होंने। प्रशांत किशोर की किसी को बात समझ में आ रही है? नहीं, उनका तो मैंने लास्ट टाइम मतलब अभी जो है टिकट का था कि जैसे आंटी को टिकट मिलने वाला है, ठीक है, ये आंटी कॉन्फिडेंट है, आंटी को टिकट मिल जाएगा, आंटी चुनाव जीत जाएंगी पक्का, मैं बता रहा हूँ। ये सही बात है। तो उनका क्या हुआ कि हाँ इनको मिलने वाला है, और अभी लास्ट अच्छा इनको मिलेगा, सबको पता है, अच्छा हाँ मिलेगा, और डायरेक्ट उठ के इधर आ गया। जहाँ से क्या हुआ वो तो पता नहीं, बस यहाँ से उठा डायरेक्ट इनको टिकट मिल गया। तो नई तरह का खाना खिलाया, मुझे टिकट नहीं। तो ये कोई बात हुई? आंटी को तो टिकट पक्का मिलेगा, और आंटी का टिकट मिला तो आंटी जीत जाएंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा, आंटी तो आराम से जीत जाएंगी। चलिए, तो कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि इस सरकार ने नौकरियों पर ध्यान नहीं दिया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि नीतीश कुमार इज अ बेटर ऑप्शन देन तेजस्वी यादव? हाँ, डिस्पाइट बीपीएससी की आपने समस्या बताई सर, उन दोनों के लिए बोले ना चूज अगर करना है तो हम इधर ही जाएंगे, बिकॉज इधर तो हम नहीं जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। और आपको भी ऐसे लगता है? नहीं, ये बोल रही है, मैं तो नहीं दूंगी। नहीं, लेकिन जो है एक बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए था, चाहे वो जैसा भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बार मौका जब हम किसी को 5 बार दे सकते हैं तो एक बार बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार मौका दे के देखना चाहिए, तो जनता के हाथ में 5 साल के बाद कहाँ उखाड़ के फेंक देगा पता चलेगा क्या? जो काम करेगा उसे मौका मिलेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये है कि अगर इस सरकार में हम कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक बार चेंजिंग जरूर लाना चाहिए, काम करे या नहीं करे। अरे मैंने एक बात तो पूछी नहीं आप लोगों से, छठ उधर भी दिखाइए। मैं दिखाऊंगा, उनसे बात भी करूंगा। भैया है, sorry। तो ये बताइए कि छठ में तो आप लोग नहीं पहुंच पाए वापस? क्यों? छठ में तो सब लोग, मैंने देखा बिल्कुल ट्रेनें भरी हो जा रही थी। टिकट ही नहीं मिला। टिकट ही नहीं मिल रहा था। हाँ, सारा वेटिंग आ रहा था, सारा वेटिंग। मेरा टिकट का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे आज ही जाना ही था। कल तक हमारा कुछ फंक्शन था दिल्ली में, अच्छा, तो फंक्शन कल खत्म हुआ। आज क्योंकि ट्रेनों में थोड़ा भीड़ कम है, क्योंकि आज छठ का हो गया पहले से कि भीड़ होगी, लेकिन ठीक है, कर रहे हैं ना अभी सब स्टेबल हो गया है, इसीलिए थोड़ा भीड़ कम है। आप भी तो बिहार के हैं, बाहर से आ रहे हैं? हम थोड़ा जा रहे हैं, थोड़ा हमको छठ पूजा कल सुबह करेंगे? सुबह वाला नहीं, थोड़ा पिताजी को दिखाना था, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना। हम तो 19 तारीख को मेरा टिकट था जाने का, लेकिन हम बिफोर निकले थे पहले, तो थोड़ा काम था, पिताजी को थोड़ा डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो हम वहाँ से दीपावली करके आए। और आज जो हम जा रहे हैं, जाने का नहीं था मेरा, लेकिन अटेंडम फोन आया था घर से कि थोड़ा दिखाना है। आपका परिवार वहीं रहता है बिहार में? हाँ, परिवार। आप अकेले वहाँ रहते हैं? क्या काम करते हैं आप? हम डिफेंस में हैं। डिफेंस में? लैब में? तो प्राइवेट जॉब है, सेक्टर आपका या सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, तो जैसे आपके लिए तो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपका ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन जैसे बहुत सारे बिहारी हमेशा चुनाव के समय में या छठ के समय में वापस आते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा दुख या टीस है कि इतने बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए? तो दुख तो रहेगा ही, ऐसा नहीं। पलायन जो हमेशा बोलते मुद्दा है, लेकिन वो उस पर लोग वोट करते हैं या फिर जाति पर और हमको पार्टी पसंद है तो उस पर वोट होता है? अब देखिए कारण क्या है कि अब जनता भी थोड़ा बहुत बेवकूफ़ी करता है वोट के समय। जो चीज़ उसके दिमाग में चलता है कि हमको ये करना है, लेकिन वो वोट के समय कर नहीं पाता है, उसका भी थोड़ा मामला बिगड़ जाता है। थोड़ा ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा बाहर जाए नहीं। अरे कुछ परसेंटेज में तो जाएगा ही, चाहे बिहार में फैक्ट्री लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बिहारी स्टेबल हो जाएगा वहाँ, ऐसा नहीं। कुछ तो जाएगा, लेकिन सारा का सारा एक भी बिहार में कुछ है ही नहीं, क्या है। वैसे तो आप, क्योंकि आप तो बढ़िया धाम जा रही हैं और आप झारखंड से हैं, हम जा रहे हैं, वहीं से हैं आप, तो वहीं से हैं आप, और आप झारखंड से हैं,
परंतु और कोई होता तो मैं उससे नहीं पूछता, लेकिन आपको देख के मुझे जरूर लग रहा है कि आप पर बिहार पे जरूर टिप्पणी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सब पता हो। मुझे आइडिया नहीं है इसका कुछ। चुनाव में आपका इंटरेस्ट नहीं? नहीं अरे आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं सच बता रहा हूँ, जीत जाएंगी। इतने सारे लोग- जीत जाऊंगी, फिर सबका दिल नहीं ना जीत पाऊंगी। क्या जो चुनाव में जीता है वो सबका दिल जीतता है, या मैं अचार चटनी खिला के सबका दिल जीत ली? चुनाव में भी खिला देगा अचार चटनी। ना, ऐसे थोड़ी होता है। लोग पैसे दे रहे हैं, आप अचार चटनी से चुनाव जीत जाएंगे। अचार चटनी अभी खिलाई और बाद में उसमें पानी घोटाला करके खिलाई, सब गाली देंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप कहाँ से हैं मैम? ये भी हमारे ही शहर से। आपके साथ से ही है, शहर से ही है? अच्छा, वाह, चलिए। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद, बड़ा मज़ा आप लोगों के साथ बैठने में आया। थोड़ा सा लेट हो गया, वरना पूरी और सब्जी हम भी खाते। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।